आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास एसएसटी सामाजिक विज्ञान की होने वाली है, जिसमें आपको टोटल 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप इन प्रश्नों को जरूर देखें। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका उत्तर आपको साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आपने इन 60 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों के उत्तर सही कर दिए तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। राखीगढ़ी जो भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, किस राज्य में है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? प्रश्न 1 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो राखीगढ़ी कहाँ है? ये हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? प्रश्न नंबर 2 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा? तो बिंबिसार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, अशोक के धम्म में महामंत्र का क्या कार्य था? युद्ध करना, धम्म की शिक्षा फैलाना या कर वसूलना या महल की रक्षा करना? प्रश्न 3 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा? तो धम्म की शिक्षा फैलाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, तमिल, तेलुगु या कन्नड़? तो ये तेलुगु में की गई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? मौर्य, कुषाण, गुप्त या सातवाहन? सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? प्रश्न 5 में आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा? तो कुषाण थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 में आपको बताना है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? कालिदास, हरिशेन, बाणभट्ट या रविकीर्ति? प्रश्न 6 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? तो ये हरिशेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरिशेन के द्वारा समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, चोल प्रशासन में उर क्या थी? चोल प्रशासन में उर का क्या अर्थ था? व्यापारियों की सभा, ब्राह्मणों की सभा, आम किसानों की बस्ती या सैन्य टुकड़ी? प्रश्न 7 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा प्रश्न 7 का सही उत्तर? तो ये आम किसानों की एक बस्ती हुआ करती थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है। प्रश्न 8 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाए? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? बुक्का और कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, देवराय प्रथम और सेकंड, तेनालीराम और हरिहर? आपको इसका सही उत्तर बताना है। प्रश्न 8 का क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो हरिहर और बुक्का नामक दो सगे भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत, पेशवा, आमत या सचिव? प्रश्न 9 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या कहा जाता था? तो उसे पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश ने बनवाए थे? तो ये चंदेल राजवंशों ने बनवाए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंदेलों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। इन 10 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? दांडी यात्रा ये कब शुरू की गई थी? प्रश्न 11 का आपको सही उत्तर बताना है। तो दांडी यात्रा ये 12 अप्रैल 1930 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 12। प्रश्न 12 में पूछा गया है, चोल अभिलेखों में सभा के सदस्य बनने के लिए कौन सी शर्त नहीं थी? प्रश्न 12 का आपको सही उत्तर बताना है।
तो उनके पास अपना घर होना चाहिए, सही हो जाएगा। उसकी आयु 35-70 के बीच होनी चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। उसे वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उसे प्रशासनिक मामलों का अनुभव नहीं होना चाहिए, यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसे प्रशासनिक मामलों का अनुभव नहीं होना चाहिए। प्रश्न देखते हैं 13 प्रश्न 13 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कायांतरिक चट्टानों का है। प्रश्न 13 का आपको सही उत्तर बताना है, कौन सा युग्म कायांतरिक चट्टानों का हो जाएगा। तो ये संगमरमर और क्वार्टरजाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 13 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। महासागर की धाराओं के बारे में क्या सत्य है। तो जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वहां सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र बनता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 में पूछा गया है, सदाबहार वनों के बारे में विचार करें। प्रश्न 15 में पूछा गया है, यहाँ कोई शुष्क मौसम नहीं होता। सदाबहार वनों के बारे में पूछा है, यहाँ कोई शुष्क मौसम नहीं होता है, बिल्कुल सही। ये वन बहुत घने होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। रोजवुड और आबनूस यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी कथन सही हो जाएंगे। प्रश्न 16 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है। बुरजोम, भीमबेटका, मेहरगढ़ या कोल्डी हवा। प्रश्न 16 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा प्रश्न 16 में। तो भीमबेटका इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भीमबेटका। प्रश्न 17 में पूछा गया, खिलाफत आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था। प्रश्न 17 का सही उत्तर बताना है, खिलाफत आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था। तो तुर्कों के खलीफा के साथ हुए अन्याय का विरोध, इसका सही उत्तर हो जाएगा, तुर्की के खलीफा के साथ हुए अन्याय का विरोध, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था। थॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 18 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो प्रश्न 18 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए थॉमस मुनरो इसका सही उत्तर हो जाएगा। थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, प्रश्न 19 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मेहरगढ़ की विशेषता है। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 19 में, यहाँ खेती और पशुपालन के सबसे बड़े पुराने साक्ष्य मिले हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 20 देखते हैं, प्रश्न 20 में पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 20 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की है, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है, जिसका उत्तर आपको बताना है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो प्रश्न 21 का आपको उत्तर बताना है। तो अजंता की ये गुफाएं कहाँ हैं, तो ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। प्रश्न देखते हैं 22, प्रश्न 22 में है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या भगत सिंह। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। वन्यजीव संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण या वायु संरक्षण। प्रश्न 23 का आपको बिल्कुल सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा।
तो ये वन संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त, अशोक, बृहदत्त या संप्रति? प्रश्न 24 का सही उत्तर बताना है। तो ये कौन था? ये ब्रह्मदत्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 25 है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? रामायण, अर्थशास्त्र, मुंडकोपनिषद या सामवेद? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। प्रश्न नंबर 26 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था? फायान, होयनसांग, इसिंग या अलबरूनी? तो कौन आया था? ये हुएनसांग आया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? रावी, सिंधु, भोगवा या घग्गर? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त, विष्णुगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहदत्त? तो ये उपगुप्त इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 29 है, जिसमें पूछा गया है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अर्थवेद? तो ये ऋग्वेद में। ऑप्शन बी ऋग्वेद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, चांद बीबी या मुमताज ताजमहल? प्रश्न 30 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच लड़ी गई? मराठा और अब्दुल शाह अब्दाली? ऑप्शन बी अकबर और हेमू? ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोदी? ऑप्शन डी अंग्रेजों सिराजुद्दौला? तो प्रश्न 31 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो ये किसके बीच हुई है? मराठा और अब्दुल शाह, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, सहायक संधि किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग? प्रश्न 32 का सही उत्तर आपको बताना है। तो लॉर्ड बेलेजली इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 37 है, जिसका उत्तर आपको बताना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 33 का क्या सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 34 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915, 1917, 1920, 1930? तो ये 1917 में की थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1917। प्रश्न 35 देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो क्षेत्रफल की बात करें तो ये राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 35 देखते हैं, कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या आर्टिक रेखा? प्रश्न 36 का सही उत्तर बताना है।
तो 36 में ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 37 देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा, अमरकंटम, ब्रह्मगिरी या पश्चिमी घाट? प्रश्न 37 का सही उत्तर बताना है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटम। प्रश्न 38 देखते हैं, सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र, मंगल, बुध या शनि? प्रश्न 38 का सही उत्तर आपको बताना है। तो ये मंगल ग्रह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा किससे करती है? एक्सरे, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, इंफ्रारेड से? तो ये पराबैंगनी किरणों से, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 40 देखते हैं, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी सबसे उपयोगी होती है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या लोकसभा उपाध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश? प्रश्न नंबर 41 का आपको सही उत्तर बताना है। तो प्रधानमंत्री इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा उपाध्यक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 42, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा के संशोधन के द्वारा दिया गया? तो ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, विधि मंत्री या महाधिवक्ता? प्रश्न 43 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो महान्यायवादी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 44, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की दीवार कहा? प्रश्न 44, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर क्या कहलाता है? तो पंचायत समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 46, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? प्रश्न नंबर 46, तो महाभियोग इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 47, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 48, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो ये 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी? प्रश्न नंबर 49 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये पांचवी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 50, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न 50, तो वाशिंगटन डीसी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी? तो ये चतुर्थ हुई थी। ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, सिकंदरा में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 53 बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये लद्दाख का पठार, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 56 है पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 56 का सही उत्तर बताना है तो पंचायत समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 57 है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। 4-5 प्रश्न रिपीटेड हुए हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय ने रद्द किया? प्रश्न 58 तो किसने किया? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो किसने की आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो राजा राम मोहन राय ने की। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? प्रश्न 60 का उत्तर आपको बताना है। तो ये सूरत अधिवेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा 1907। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इन 60 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की ये क्लास कैसी लगी है अपनी राय जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को बिना लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं।